नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम्बाइन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन और साथ ही डायलॉग मंच ने एक नया इनिशिएटिव अपना प्रारंभ किया है, जिसके अंदर हम डायलॉग मंच एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं। इस प्रोग्राम के तहत आपकी स्टडी में आपकी सहायता हो सके, उसके लिए जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट डायलॉग मंच के साथ जुड़े हैं, उनके वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं एजुकेशनल चैनल के अंदर। और दोस्तों, हमारी पूरी पहले से रही है कि हम एक स्ट्रेटेजिक टॉक करते हैं, जो भी हमारे टॉपर्स रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक तिवारी जी। दोस्तों, अभिषेक तिवारी जी ने इस बार जो सीजीपीएससी का परिणाम आया है, उसमें अपने लिए डीसी का पद सुनिश्चित किया है। तो अभिषेक जी, आपका बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। और सर्वप्रथम आपको शुभकामनाएं इस चयन के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभिषेक जी, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा अपना इंट्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा सा परिचय दीजिएगा। आपके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, दूसरा ये सिविल सेवा में आपका कौन सा अटेम्प्ट था, इस प्रकार की थोड़ी सी जानकारी अपने बारे में दीजिएगा। जी सर, जी सर, मैं स्टार्ट से बिगनिंग करता हूँ, है ना, स्टार्टिंग से। जी सर सबसे पहले सर, एक्चुअली मेरा जो फाउंडेशन जो हुआ सर, स्टार्टिंग जो मेरे एजुकेशन का, वो जेएनवी डोंगरगढ़ से हुआ था। जब मैं 9th में था तो नवोदय में एग्जाम होता है लेटरल एंट्री का, उसमें लगभग 3000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो वहां सर जैसे ही मैं नवोदय में गया, तो वहां का जो माहौल था, वहां का जो डिसिप्लिनरी बिहेवियर था, साथ ही साथ जो हमारा रूटीन था, तो वहां हम हार्डवर्क के साथ साथ पेशेंस, ये सारी चीजों को हम सीखते चले गए। तो नवोदय में मैंने साथ साथ सर वेरियस अदर एक्टिविटीज में भी मैं इन्वॉल्व रहा करता था। जैसे कि सर मैं स्टेट लेवल हाई जंप कंपटीशन में गया हुआ था, जहां मैंने 165 to 170 सेंटीमीटर हाई जंप किया था स्टेट लेवल में सर उसके बाद सर साथ साथ सर मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में स्टेट लेवल में प्रोजेक्ट भी बनाया था। और इस तरीके से सर मेरी जो नॉर्वे की जो जर्नी थी वो चलती जा रही थी, और मैंने 9, 10, 11, 12 नॉर्वे में कंप्लीट किया सर। उसके बाद मैंने जेई फाइट किया। जेई फाइट करने के बाद मेरा जो रुझान था सिविल इंजीनियरिंग की तरफ था, तो सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया अपना ग्रेजुएशन शंकराचार्य इंस्टीट्यूट से, जो जुनवानी दुर्ग में है ना। और सर उसी दौरान सर मैं कुछ एसडीएम से मिला करता था, देखता था, उनसे सुनता था, तो मेरा रुझान उस पर जाने लगा। और सर बचपन से कहीं ना कहीं एक मन में था, मेरे दादा जो थे वो बताते थे ऑफिसर ऐसे होते हैं वैसे, तो ये सुनकर मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मैं सिविल सर्विस की ओर जाऊं। तो सर मैंने 3rd ईयर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, और 3rd ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट की, और वहीं से मैंने राजनांदगांव में रहते रहते प्री की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी। सर मैं प्रॉपर राजनांदगांव का रहने वाला हूँ, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट। सर फिर 4th ईयर आया, और तब सर मैं 2015 में 12th पास आउट हुआ हूँ। 2019 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और सर मेरी जो प्रॉपर स्टडी 2019 के बाद स्टार्ट हुई 2020 में सर। तब मैं बिलासपुर गया, और बिलासपुर में जाने के बाद सौरभ चतुर्वेदी सर के गाइडेंस में मैंने मेंस की प्रिपरेशन की सर। और इस दौरान मैंने राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजों को मैंने एक एक कर करके सीखा। और 2020 में एक लॉकडाउन आ गया, बहुत लंबा, जो हम सभी जान रहे हैं। तो उस पीरियड में सर मैंने सेल्फ स्टडी करते हुए और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ये सारी चीजों को मैं प्रिपरेशन करते हुए, राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए अपनी जो बेस था उसे स्ट्रॉन्ग करता गया सर। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है। और प्री आया, प्री को मैंने राजनांदगांव में रहते रहते ही क्लियर कर दिया था। फिर मैं मेंस के लिए बिलासपुर गया सर। बिलासपुर में मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। मुख्य रूप से सर मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज देने से राइटिंग स्किल इंप्रूव होती है, और वो इम्प्रूव करने के बाद हम बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं मेंस में। तो सर इस तरीके से फिर मैंने मेंस फाइट किया। मेंस के बाद सर इंटरव्यू का कॉल लेटर आया, तो मुझे बहुत खुशी। इंटरव्यू के लिए मैं फटाफट प्रिपरेशन किया। इंटरव्यू के लिए जो भी स्टडीज थी मैं फटाफट देख लिया उन्हें, और मॉक इंटरव्यूज वगैरह दिए इंस्टीट्यूशन में, है ना। और ये सब होने के बाद मैंने इंटरव्यू फाइट किया, और सर इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आया कुछ ही दिन पहले ही, तो और डीसी पोस्ट अलॉट हुए, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो हैप्पीनेस आपने बताई, पूरी एक जर्नी आपकी थी, पूरी स्टार्टिंग से लेके आपने बताया अपने बारे में। जी सर। इस पूरे आज जब डीसी आप बने, तो कैसा आपको अनुभव कैसा हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको बनने के बाद? क्या वही मेरा जो लाइफ का स्ट्रगल था, जो मैं पूरा पढ़ा, सब कुछ किया, फैमिली में कैसा रिएक्शन है? जी सर। सबसे पहले सर हम जो प्रिपरेशन करते हैं,
तो हमें कभी कभी मन में आता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसे हम अप्लाई कब करेंगे। हम जिस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं, हम जिसे जानते हैं, उसका एहसास, उसका जो सर जो हम नॉलेज ने गेन किया था, उस चीज का सर जो वैल्यू था ना सर, वो रिजल्ट के बाद ही मिला। जब रिजल्ट आया तब पता चला कि हमने जो नॉलेज गेन किया है उसका ये इंपॉर्टेंस है सर। पहला चीज सर मुझे ये देखने को मिला। और साथ ही साथ जो लाइफ स्टाइल थी बिफोर रिजल्ट और आफ्टर रिजल्ट सर जस्ट चेंज हो गई। पहले हम एक ऑर्डिनरी पर्सन थे और रिजल्ट आने के बाद पूरे मोहल्ले में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर्स का मिलना, एसडीएम का मिलना, तो सर ये एकदम अनयूजुअल था सर, एकदम अनयूजुअल था। और सर सबसे बड़ी चीज सर जो पापा के चेहरे में जो खुशी दिखी मुझे, उससे बड़ी सर और भी कुछ शायद मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट था सर। जी सर। बिल्कुल, हम चाहते भी यही कि जो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे गार्जियंस हैं, वो हमारे कुछ ऐसा कार्य हम लोग कर जाएं जिससे उनको प्राउड फील हो, उनको प्राइड महसूस हो। वो आपने कराया और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो उनके चेहरे पे जो खुशी की जो लहर थी या खुशी की जो चमक थी, वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और बिल्कुल सही बात है, जी सर। यही अचीवमेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। जी सर। जी सर। अभिषेक जी, पूरी तैयारी के दौरान, सिविल सेवा की पूरी तैयारी के जी दौरान सर। आपके लिए सबसे जी बड़ी सर। चुनौती आपको क्या महसूस हुई? ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती थी। जी सर। सर सबसे डिफिकल्ट टास्क सर इसमें राइटिंग का रहता है, क्योंकि पढ़ते सभी हैं, सबके पास जी नॉलेज इक्वल रहता है लगभग। हम जब जी मेंस में परफॉर्म करने जाते हैं, तो उसमें हमको स्किल इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज बिल्कुल होती है सर राइटिंग स्पीड। दूसरी चीज होती है आप कितना पॉइंट वाइज लिखते हैं। तीसरी चीज होती है जी आप कितने डायग्राम्स हो गए, बारग्राफ्स हो गए, ये सारी चीजों का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। सर इन सब जी चीजों का कॉम्बिनेशन जो था राइटिंग स्किल मिलाना, ये थोड़ा मुझे टफ टास्क लग रहा था, जिसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत सारे टेस्ट सीरीज जी दिए। वो धीरे धीरे कर करके लेयर बाय लेयर मैंने उस चीज को डेवलप किया सर। ओके ओके, यानी कि आपने और प्रैक्टिस सर को। एक चीज और है सर। जी जी सर, एक्चुअली सर मैं बिजनेस बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूँ। ओके हाँ जी सर, तो बिजनेस से सर सिविल सर्विस में आना हमारी फैमिली के लिए एक मेजर मेजर जंप था, कि जी हमारे फैमिली में आसपास कोई भी पोस्ट में नहीं था। तो जी यहाँ से जाने के लिए जो गाइडेंस की जरूरत थी वो मुझे स्टार्टिंग में नहीं मिल पाई थी। पर फिर जैसे जैसे मैं करते गया, आगे बढ़ते गया, तो ईश्वर ने रास्ता बनाते चले गए और मैं आगे बढ़ते चले गया सर। बहुत बढ़िया। वो कहते हुए तो मैं तो अकेला ही चला था राह मंजिल के लिए, और लोग आते गए और कारवां बनता गया। उसी तरीके से आपने कहा। जी सर। जी सर, बिल्कुल तो सही सर। सबसे सर बढ़िया विवेकानंद बात जी तो। का कोटेशन भी है सर, जी, क्या कोटेशन है अभिषेक अराइज जी? अवे कैन नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज नॉट रीच्ड। यस सर। जी 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 जी। बस इन्हीं तो बातों का सर पालन करते हुए मैं आगे बढ़ता चला गया। बहुत बढ़िया। अभिषेक जी, हम बात करें, जैसे आपने कहा कि राइटिंग स्किल, यानी कि राइटिंग एक जी बड़ी सर। चुनौती है, बड़ा चैलेंज है। राइटिंग जी स्किल के हम सर। आपसे बात करें तो आपने उसको कैसे इम्प्रूव किया? कुछ खास टिप्स, कुछ खास बातें जो आप शेयर करना चाहें कि भाई कोई भी बंदा जी राइटिंग सर। स्किल को डेवलप कर सकता है, और कैसे वो औरों से डिफरेंट मार्क्स ला सकता है? क्योंकि जी सर। जी लिखते सर। सभी हैं, लेकिन कुछ अलग लिख जी जाएं तो सर। अच्छे मार्क्स ले जाएं। तो आपने वो मार्क्स लिए हैं, जी सर। तो कैसे बताएंगे जी सर। राइटिंग जी स्किल के सर। बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगे? जी सर। सर मैंने ये देखा है कि राइटिंग स्किल एक लेयर बाय लेयर डेवलप होती है सर। जैसे कि सर हम जी स्टार्टिंग में जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो जनरली ये होता है कि हमारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। जी जी। तब हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि हम तब बिल्कुल। हमारी जो स्टडी है बेसिक लेवल की है। जी सर जब भी सर कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसका एक क्रक्स तैयार करना चाहिए, एक शॉर्ट 4-5 पॉइंट उसके मेन पॉइंट्स को पहले से तैयार करके रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। पहला चीज सर, ये 5 पॉइंट हमको बिल्कुल याद होना ही चाहिए, क्योंकि सर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो राइटिंग स्किल पे वो 5 पॉइंट होने चाहिए। अगर आपका वो 5 पॉइंट होगा तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सर पहला चीज ये है। और दूसरा सर, जब हम टेस्ट सीरीज परफॉर्म करते हैं तो राइटिंग स्पीड हमको इंप्रूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम मेंस लिखने जाएंगे तो हमारा ब्रेन और हाथ सर एक साथ वर्क करना चाहिए। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हमको फास्ट लिखना है। इसके लिए जी, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सर मैं बहुत साथ बढ़िया। साथ रेगुलर बेसिस पे एक एक क्वेश्चन हर दिन लिखने की कोशिश किया करता था। जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैं थोड़ा हर दिन एक क्वेश्चन हो जाए, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, इस बेसिस में डेली पे वर्क किया करता था, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूं। सर मुझे लगता है कि हम टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट अगर ज्यादा दें, हर 3 दिन में एक टेस्ट दें मेंस का, आज दिया,
फिर 2-3 दिन बाद फिर दिया। इसमें क्या होगा कि हम सिलेबस ज्यादा पढ़ेंगे और ज्यादा पढ़ने के बाद हम उसको एक पॉइंट वाइज लिखने का बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही सर वो धीरे धीरे कर करके डेवलप हो पाएगी सर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम अचानक से बस लिखने बैठ जाएं और सारा कुछ हम बहुत अच्छा लिख दे सर। वो एक टाइम पीरियड के साथ धीरे धीरे कर करके सर आया सर मुझे अंदर सर। बहुत बढ़िया। यानी कि हम कोई सोचे जी इस सर। बात को लेकर, आपका सिंपल कहना ये है कि कोई ये बात सोचे कि एकदम से राइटिंग डेवलप हो जाएगी, स्किल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। टाइम देना पड़ता है। जी सर। और कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होई सुजान, और रस्सी आवाज जाते सीख पर पड़त बिल्कुल निशान। सर। तो अभ्यास करेंगे बिल्कुल तो सर। अपने आप चीजें हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। जी सर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सर। बहुत बढ़िया। अभिषेक जी, अभी प्री का एग्जाम है फेब में, प्रारंभिक परीक्षा का, जी सर। पीजीपीएससी का। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आपके अपने विचार क्या हैं? आप प्रारंभिक परीक्षा को कैसे देखते हैं? और जो अभी प्रारंभिक परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं, खासतौर से फ्रेशर, उनके लिए आप क्या सजेशन, क्या जी सुझाव सर। जी देना सर। चाहेंगे? जी सर, मुख्य रूप से प्रारंभिक परीक्षा में जो छत्तीसगढ़ जीएस पोर्शन है जी वो लगभग सर मैंने देखा है कि सभी विद्यार्थी ठीक ठाक तरीके से बना लेते हैं सर। बिल्कुल। मेन जो दिक्कत जा रहा है अभी, जो पैटर्न चेंज हुआ है अचानक से सर, उसमें जी इंडिया जीएस में जो इंडिया का जो पोर्शन है उसमें वर्क करने की जरूरत है सर। इंडिया बिल्कुल। पोर्शन में सर मुझे लगता है सबसे पहला जो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो जी कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं। तो सर जी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए घटना चक्र की जो बुक आती है, अगर हम जी उसका अध्ययन करें बेहतर तरीके से, हम पहले जी ही लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ चुके रहते हैं, पर जो क्वेश्चन का जो डायमेंशन है घटना चक्र की बुक से जी ज्यादा बेहतर तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। जी और सर इंडियन हिस्ट्री के लिए भी यही कहना चाहूंगा कि सर इंडियन हिस्ट्री बहुत वास्ट है, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे हम उसको पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जी उसके लिए हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर किसी को घटना चक्र ना भी पसंद आ रहा है तो दूसरी बुक को फॉलो कर सकते हैं। पर जी ज्यादा अगर क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे सर प्री के लिए, वो एक जी। सर बेहतर ऑप्शन होगा सर। बहुत बढ़िया। सर ज्यादा से मतलब ज्यादा। कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन हिस्ट्री में और इंडियन ज्योग्राफी में ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन जी बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल हो चुके हैं अभी। जी जी जी। तो यानी कि 3 इशू में, और हम सीजी की बात करें तो सीजी से ही करीब 50% सीजी से रहता है। जी सीजी सर। में कहाँ पर फोकस किया जाए? सर सीजी में सर मुख्य रूप से पहाड़, नदियां, अपवा तंत्र सर, उनको जो मेन पॉइंट्स है, जल संसाधन, ये सारी चीजों से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और करंट में वेटेज देने की जरूरत है, करंट में थोड़ा फोकस करने की जरूरत है सर। लास्ट में मैं पहले से सर 1 मंथ पहले से न्यूज पेपर तो हम रेगुलर ही पढ़ते हैं, पर 1 मंथ पहले, 2-3 मंथ पहले थोड़ा ज्यादा फोकस करके, थोड़ा छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और जो मैसेज निकलती है एग्जाम जी के जी, पहले, उन्हें तो पूरा मगअप करना चाहिए सर। उनको अच्छे से करना चाहिए। बहुत बढ़िया। यानी कि जी जो सर। एरिया बहुत ही फोकस एरिया है, जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, क्वेश्चन आते ही आते हैं, उस पर हमको ज्यादा पकड़ बनानी चाहिए, ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि हमारे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, बन जाए, और हम उसको अच्छे से कर जी लेते सर। हैं। बिल्कुल सर। चलिए, तो बड़ा अच्छा आपने बताया अभिषेक जी। अभिषेक जी, मैं थोड़ा सा एक चर्चा आपसे, एक और मेरा मन नहीं कर रहा पूछने का, क्योंकि आपने राइटिंग स्किल की बात भी की। इस पूरी परीक्षा के दौरान, जैसे प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, इंटरव्यू है, जी सर। आपको क्या लगता है कि किन बारीकियों का, किन बातों का हर एस्पिरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो पहले अटेम्प्ट में ही इसको क्या कर जाए, क्रैक कर जाए? जी सर। तो आपको क्या लगता है सर पूरे एग्जाम एक्चुअली के सर, दौरान? जी जी सर। जी सर। सर पहला सर मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट पहले नहीं जानता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लेगा सर। जी जी पहली जी। चीज तो सर ये है, तो हम कभी भी यह नहीं सोच सकते कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लेंगे। हर बहुत कोई बढ़िया। थोड़ा इनकॉन्फिडेंट होता है एग्जाम के पहले। तो जी सर जी मेरा कहना ये है कि हम एक स्पिरिट मेंटेन करके रखिए, जैसे कि सपोज आपका कोई टेस्ट सीरीज है, एक जी हफ्ते में आपको देना है, तो जी तब आपको ये करना है, ये नहीं सोचना है कि मैं पूरा पोर्शन कंप्लीट कर पाऊं ना कर पाऊं। आपको फर्स्ट जी स्टेप ये लेना है कि एक बार कम से कम उसको सारा का सारा रीड करके जाके टेस्ट देना है हमको। जी और एक एटीट्यूड स्टार्टिंग से बना के रखना है कि नेवर गिव अप। जी जो भी आएगा, कुछ भी आएगा, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है लाइफ में, अप्स एंड डाउन हो सकते हैं सर। बिल्कुल। जैसे कि जब मुझे कोविड भी हो गया था मेंस एग्जाम के पहले सर, उस समय हालत बहुत डिफिकल्ट हो गई थी और मेरे घर में भी बहुत ज्यादा फैल गया था और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी सर। उस समय सिचुएशन ऐसा हो गया था कि मैं घर में ही ज्यादा से ज्यादा रहना पड़ रहा था, प्रिपरेशन डिस्टर्ब हो गई थी सर। पर अगर उस टाइम मैं अगर गिव अप करता तो डिफिकल्ट हो जाता। तो ऐसे जी सिचुएशन में, कुछ भी सिचुएशन आए, हमें लड़ते रहना है, अपने जो कंटिन्यूटी है उसको बना के रखनी है सर। एक कंटिन्यूटी बहुत मेन पॉइंट है, जिसे हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान रखना है। सिचुएशन कुछ भी हो, हमें कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है। राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलर रूप से करनी है
और हो सकता है कभी हम ज्यादा ना पढ़ पाए, तो हमें थोड़ा पढ़ के ही आगे बढ़ना है सर, ये बहुत जरूरी होगा सर। और सर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने में। मेंस में हमें राइटिंग स्किल में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और सारे जो पेपर 1 टू पेपर 7 है, सभी चीजों का प्रिपरेशन सर मुझे लगता है मेंस का जो प्रिपरेशन है आपका नवंबर के पहले हो जाना चाहिए। जब आपका नवंबर के पहले आपका प्रिपरेशन हो चुका रहेगा मेंस का, तो आप जब फरवरी में प्री फाइट करेंगे, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज देने में बहुत आसानी जाएगी और आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे मेंस के समय। और सर मेरा ये कहना है कि मेंस जैसे ही एंड होता है तो बहुत सारे लोग थोड़ा टाइम ले लेते हैं, कुछ और प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, वनडे में शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर इंटरव्यू का सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है सर। पर उस समय मुझे लगता है कि फटाक से एक बार रिविजन करना चाहिए और इंटरव्यू की प्रिपरेशन रिजल्ट आते ही, क्योंकि आप एक रिविजन कर भी रहेंगे तो इंटरव्यू के पहले आप बेहतर सिचुएशन पे रहेंगे, ताकि आप कम टाइम में भी इंटरव्यू के लिए रेडी हो पाए। नहीं तो सर लोग जनरली इनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं इंटरव्यू के पहले, बहुत बड़ा इशू हो जाता है। उसको मेंटेन करने की बहुत जरूरत है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी कि इन चीजों को हम ध्यान रखें तो कोई भी एस्पिरेंट्स के लिए सीजीपीएससी बहुत टफ नहीं है, और पहले अटेम्प्ट में क्या होता है सीजीपीएससी पास आउट कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं अच्छे रैंक के साथ। जी सर। सर एटीट्यूड हमको फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट हमको मेंटेन करके रखना है सर। एक सोल्जर होता है सर एक बैटल फील्ड में, तो बैटल फील्ड में जाता है तो कभी ये नहीं सोचता कि मैं गिव अप कर दूंगा। वो जब बैटल फील्ड में एंटर करता है तो लास्ट तक लड़ता है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। सर हमें भी वही करना है, मुझे ऐसा लगता है। जब हम परफॉर्म करने उतर गए तो हमको बस करते जाना है, बस बढ़ने की कोशिश करते जाना है कंटिन्यूअस सर। मैंने भी सर ऐसा ही कुछ करने का प्रयास किया सर। वो रुकना नहीं है, नो गिव अप है ना, नो गिव अप, आपको करते रहना है, करते रहना, नेवर गिव सर, नेवर गिव अप। जी सर। बड़ा अच्छा। अभिषेक जी आगे की योजना क्या है? संतुष्टि कि भाई अब डीसी बन गए पर्याप्त है, या अभी आगे कुछ और भी प्लानिंग है? सर प्लानिंग तो है सर, मैं चाहूंगा कि एक बार मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूं सर। बहुत बढ़िया, आगे मैं धीरे धीरे कर करके उसमें जाना चाहूंगा सर। तो मैं आपको पहले ही शुभकामनाएं देता हूँ डायलॉग मंच की ओर से, मेरी ओर से, कि आप प्रॉपर यूपीएससी में जाएं और एक अच्छे मुकाम के साथ प्रॉपर अच्छी रैंक आए और आप आईएएस बने। और अगली बार जिस प्रकार हम बात करें उस प्रकार एक आईएएस से मुझे मिलने का मौका मिले, तो मेरी शुभकामनाएं जी सर, बिल्कुल सर। सभी स्टूडेंट्स की ओर से भी। थैंक यू सो मच सर। अभिषेक जी थोड़ा सा प्री पर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। प्री के लिए जैसे टाइम हमारा आपने एरिया बताया कि ये एरिया बहुत ही फोकस एरिया, इस पर आपको ध्यान देना है, लेकिन मैं उसकी बात करूं कि प्री के लिए आप कौन से सोर्सेज की बात करेंगे कि भाई आपके बुक्स होनी चाहिए, आपका नोट्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, तो आप कुछ खास एरिया का फोकस करना चाहेंगे, कुछ बातों को शेयर करना चाहेंगे? जी सर। सर मैं सर प्री में सर जीएस के लिए सर मुझे लगता है कि अर्जुना पब्लिकेशन की जो बुक है जी, है ना सर, वो एक अच्छा सिंपलेस्ट बुक है, उसे पढ़ना चाहिए। और जो बाकी ग्रंथ अकादमी निकाली गई है, ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, उसे प्रिपेयर करना चाहिए। और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आप कोई भी बुक से प्रेफर कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई भी बुक आप उसमें यूज कर सकते हैं। और सर जिस तरीके से मैंने इंडिया जीएस के लिए बताया था, इंडियन हिस्ट्री में अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा बुक प्रेफर करना है। सर जैसे मैंने इंडिया जीएस में हिस्ट्री में सर मुस्कान पब्लिकेशन की बुक यूज की थी, और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सर मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा था। और अदर जो भी घटना चक्र आते हैं सारे सब्जेक्ट से सर, उसको मैंने एक एक कर करके सॉल्व करने की कोशिश की थी। जी 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 सर मुख्य रूप से सर इन 4 सब्जेक्ट अगर हम फोकस करें, इंडियन ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री और छत्तीसगढ़ जीएस और फिफ्थ करंट, सर इन पर ही मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने के साथ साथ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज देता गया सर। तो ऐसा ही सभी को करना चाहिए सर प्री के लिए। जी 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 जी। तो यानी इन चीजों पर फोकस करेंगे तो हमारा प्री के लिए काम अच्छे से बन जाएगा, प्री के लिए जी सर, बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि नोट्स को लेकर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट्स को लेकर बड़े कंफ्यूज हैं, रहते हैं कि भाई अभी हमारा दिसंबर चल रहा है और मिड दिसंबर के आसपास हम पहुंच गए हैं, तो अभी नोट्स बनाने के ऊपर काम रहना चाहिए, या नोट्स जो बन गए पेन पे रिवाइज करें, अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन दिनों के लिए? जी सर। सर मैं बताना चाहूंगा कि सर मेरे भी सर जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उस टाइम सर मेरे आधे नोट्स प्रिपेयर हुए थे, मैं लगभग नोट्स नहीं प्रिपेयर कर पाया था बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए। तो सर मैंने ये किया था, जो भी मेरी बुक्स है तो सर मैंने हाईलाइटर लिया ग्रीन वाला, और जो मेन पॉइंट्स होता है कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी टॉपिक का, सर मैंने उसे हाईलाइट किया
हाईलाइट किया और उसे सर मैंने बार बार रिविजन किया, बार, क्योंकि सर हर किसी के दिमाग में होता है कि नोट्स मस्ट है करके सर, पर मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है आप उसमें नोट्स बनाइए। अगर टाइम कम है तो नोट्स बनाना तो बहुत अच्छी बात है, आप अगर पूरा नोट्स बना सकते हैं तो कोई डाउट नहीं, आप पूरा नोट्स बना लीजिए। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस सब्जेक्ट को डील कर सकते हैं तो सर मैंने वैसा ही किया, मैंने हाईलाइट किया और उसे बार बार रिविजन करने की कोशिश की, और जो सब्जेक्ट मुझे डिफिकल्ट लगे मैंने उनका नोट्स बनाया था सर। और सर नोट्स बनाने में मुख्य रूप से ये बातों का ध्यान रखना है कि हमें कीवर्ड्स उठाना है, कोई भी टॉपिक हो तो उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनको हम टाइप उसे लिखे। ये नहीं है कि हम नोट बना रहे हैं कि तो पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर दिए। सर जनरली लोग गलती ये करते हैं कि जब पहली बार पढ़ते तभी नोट्स बनाते हैं, तो सर जब पहली बार लोग पढ़ते हैं तो आधा समझे रहते हैं, जब आधा समझते हैं तो आधा नोट्स बनता है, तो उसमें वो की पॉइंट्स नहीं होता है। तो 2 या 3 बार पढ़ने के बाद नोट्स बनाना बेहतर होगा सर। 2 या 3 बार पढ़ कर, ये बहुत अच्छा आपने बोला, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट पहली बार पढ़ने में नोट्स बना लेता है तो वो दूसरी किताब तैयार हो जाती है, सभी चीज इंपॉर्टेंट लगती है तो सारी चीज, और दूसरी बार पढ़ो तो भी ऐसे याद रहता है। 2-3 बार पढ़ने में जब पूरा क्लियरिटी आ जाए कॉन्सेप्ट में, तब हाँ भाई ये चीज मुझको याद नहीं हो रहा है तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ, बाकी जो नॉर्मल बातें याद हो गई उसको मैं नोट नहीं करूंगा। तो यही एक स्ट्रेटजी अच्छी लगती है जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। रिवीजन के लिए आपने कहा 2-3 बार रिवीजन करना चाहिए। शॉर्ट नोट्स के बारे में भी आपका कुछ है कि शॉर्ट नोट्स, एक तो प्रॉपर नोट्स बना लिया गया, एक शॉर्ट नोट्स बनाया जाए, क्योंकि काफी कैंडिडेट को देखा गया वो शॉर्ट नोट्स पर काफी वर्क करते हैं। आप किस में क्या राय है कि शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए, एक नोट्स के अलावा शॉर्ट नोट्स वाला फिर बनने चाहिए? जी सर, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है सर, उसके लिए शॉर्ट नोट मस्ट है, क्योंकि सर जब पेपर्स में हम डील करेंगे मेंस में तो टाइम बहुत कम होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए क्योंकि उसमें टाइम नहीं रहेगा हमारे पास। सर इंडियन हिस्ट्री का एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए प्रॉपर मेन पॉइंट्स का, क्योंकि वो बहुत लेंथी होगा तो हमको उसको पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, पूरा हम बुक को रिविजन नहीं कर पाएंगे। सर बाकी जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है, अगर हमारे पास उसका शॉर्ट नोट्स ना भी हो तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के पोर्शंस को डील किया जा सकता है, क्योंकि हम प्री में भी बहुत बार पढ़े रहते हैं और हम छत्तीसगढ़ के होने के कारण पहले से हम उसको बहुत बार पढ़ लिए रहते हैं। और तो छत्तीसगढ़ के पोर्शन में अगर ना भी बना है तो मुझे ऐसा लगता है कि काम हो सकता है। पर जो इंडिया का पोर्शन है वहाँ शॉर्ट नोट्स सर बहुत जरूरी है। और जैसे साइंस के सर, साइंस में बायो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो उसको सर डायग्राम पैटर्न में सर स्टडी करने की जरूरत है। एक सब चीज का एक डायग्राम होना चाहिए, फटाफट और मेन पॉइंट्स उसमें जो भी चीजें वो वहाँ डिस्क्राइब होनी चाहिए शॉर्ट नोट्स में, ताकि जब हम पेपर 4 को डील करें तो फटाफट वो चीज समझ में आ जाए। सर मैथ्स में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैथ्स जब हम पढ़ते हैं तो उसको सर एंड मोमेंट में 4-5 पेज हो जिसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे हों और एक पैटर्न हो कोई भी टॉपिक का कि किस तरीके से मैं उस पैटर्न को सॉल्व करूंगा, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। क्योंकि सर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं पर फिर हम जब मैथ्स बनाने बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे करो, दिक्कत जा रहा है, ये 5 टक्की का क्वेश्चन आ गया है मुझसे बन नहीं रहा है। सर उसमें हमको पैटर्न को लिखने की जरूरत है सर। और सर जैसे पेपर 7 होता है, पेपर 7 में सर मैंने ये किया था कि एक पेज में सारी योजनाएं लिख ली लाइन से और उसके बेनिफिशियरीज लिख लिए और साइड में सर लॉन्च का वो ये लिख लिया और उसमें इस स्कीम में मेन मुद्दा क्या था, क्या मेन पॉइंट था उसको लिख लिया। तो एक स्कीम्स का एक पोर्शन रेडी किया था सर और जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका लिस्ट रेडी किया था सर, और साथ साथ जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि जितने भी एजुकेशन उनका एक लिस्ट बना लिया था और सबका डेट एम ये सब चीज को सर साथ में लिख लिया था ताकि उसको पढ़ने में रिवीजन करने में बहुत आसान हो सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपने अच्छा तरीका बताया कि इसको स्ट्रेस आप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो टिप्स दी, जो बातें आपने बताई, स्ट्रेटेजिक बातें, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी रहेंगी। जी सर। मैं थोड़ा सा एक निवेदन भी करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स की ओर से। जब अभी हम टॉक कर रहे थे तो काफी सारे स्टूडेंट्स की ओर से बात मन में चल रही होगी कि एजुकेशन प्रोग्राम में भी अभिषेक जी का कोई हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो अभिषेक जी, हम लोग एक एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं, मैं आपको बता दूं, उनका ब्रीफ कर दूं। उसमें हम कोई भी विषय जो आपको लगे कि हाँ भाई ये विषय मैं एक अच्छे से बच्चों के साथ में, सभी स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, तो कोई एक विषय आप चूज कर बच्चों के लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगी आपके द्वारा, तो थोड़ा समय निकालिएगा फ्री के लिए एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। जी सर, जी सर। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जल्दी आप अभिषेक जी को आप एजुकेशन प्रोग्राम में भी देखेंगे और खास टॉपिक पे चर्चा होगी अभिषेक जी के साथ में। अभिषेक जी, मैं सभी एस्पिरेंट से पूछता हूँ जो सब कैंडिडेट बन जाते हैं, भाई हमारा लेबर तो हमारे सक्सेस में रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बगैर परिश्रम के नहीं बनते हैं।
लेकिन जी फिर सर। भी पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और होती है। पर्दे के सामने अभिषेक जी दिख रहे हैं, पर्दे के पीछे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है अभिषेक जी के सक्सेस में। तो जी अभिषेक जी सर। अपनी सक्सेस में कुछ नाम इंक्लूड करना चाहेंगे अपने अलावा, जी सर। सर या कुछ सबसे और पहला बातें? सर्वप्रथम योगदान तो सर माता पिता का होता है। जी मम्मी और पापा ने ही स्टार्टिंग से सपोर्ट किया, तभी हम आज यहाँ पर आए हैं। और साथ ही जी साथ सर टीचर्स, नवोदय के टीचर्स हो गए, मेरे कोचिंग के टीचर्स हो गए, जहाँ भी मैंने गाइडेंस लिया है सर, जी सब टीचर्स का गाइडेंस। और टेस्ट सीरीज के टीचर्स हो गए, जिन्होंने सर राह राह पर मार्ग प्रशस्त गाइडेंस दिया, जानकारी दी सब चीजों के बारे में। जी। मेरे दादा हो गए सर, ये सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया आगे बढ़ने में सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं डायलॉग मंच की ओर से आपके माँ बाप को और आपके टीचर्स को जो भी आपसे जुड़े हैं, उन सब को नमन करना चाहूंगा कि उन्होंने आपकी सहायता की, हेल्प की, और उनका भी पूरा पूरा योगदान है आपकी सफलता में। और ये सही बात है कि अक्सर सभी लोग पर्दे में देखते हैं, बैकग्राउंड में नहीं देखते हैं, तो वो आपने बताया। अभिषेक जी, मन में क्वेश्चन में बार बार उठता है कि नवोदय के स्टूडेंट्स बहुत सारे सिलेक्शन लेते हैं। मैंने छत्तीसगढ़ के इतने जी सारे सर। इंटरव्यू करे, तो उन्होंने देखा कि जो नवोदय में पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, उनका डीसी ही अच्छे रैंक में निकल जाते हैं। आपको जी क्या सर। लगता है कि नवोदय की स्टडी में ऐसा क्या है कि जब सब बच्चों को एकदम बेस बना के अपना अच्छे से आगे निकल जाते हैं? जी सर। सर सर मैंने देखा है कि नवोदय का जो रूटीन होता है सर, हमारा जो जल्दी उठना, 5 बजे उठते हैं सर, और 5:30 टू 6 के आसपास पीटी होता है। तो सर पहली सर हैबिट हो गई मॉर्निंग उठना, तो यहाँ से जी हम डिसिप्लिन सीखते हैं सर, पहली चीज। और सर जो दिन भर का जो एक्टिविटी है, जो शेड्यूल है, वहां से हम हार्डवर्क सीखते हैं सर। जी और जैसे ही हम नवोदय से निकलते हैं, तो सारे स्टूडेंट सर मैंने देखा है कि बड़े बड़े पोस्ट में चले जाते हैं, कोई बड़े बड़े कॉलेजेस में चले जाते हैं, कोई आईआईटी में जा रहा है, कोई एनआईटी में जा रहा है, कोई एमबीबीएस में जा रहा है। तो सर होता ये है कि हमारा जो सराउंडिंग होता है सर, ऐसा हो जाता है कि हर कोई कुछ ना कुछ करता रहता है, तो एक सर अंदर एक ज़ील आ जाती है कि मुझे भी कुछ करना है सर। सही मुझे बात। सबसे बड़ा कारण ये लगा कि जो ज़ील है, जो ज़ील आ गई, उसको सर हम फुलफिल किए बगैर नहीं रह सकते सर, बिल्कुल भी। तो सर जी वो जी, ज़ील मेन रीजन है नवोदय का जो डेवलप हमारा हुआ, इसके लिए मजबूर हो गया सर, करना ही है, कुछ भी हो जाए करके रहेंगे सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो जी सर। नवोदय से आप निकल कर आ गए, तो वही रूटीन रखा वैसे सुबह 5 बजे उठने का, उसी को आप पढ़ते रहे, सब वही करते रहे? आपका रूटीन क्या था अपना स्टडी करने का? सर मेरा रूटीन ये था सर, मैं 12 बजे के आसपास सो जाया करता था, तो मैं 6 बजे उठता था, 5 बजे तो नहीं उठ रहा था अभी। ओके तो ओके। 6 o'clock उठने के बाद सर सबसे पहले मैं एक्सरसाइज करता था, एक्सरसाइज और हल्का फुल्का योगा, ताकि कंसंट्रेशन और माइंड थोड़ा ठीक रहे। कभी जी कभी सर डिस्टर्ब भी हो जाता था, ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर कर पा रहा था चीजें, पर मैं जी मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्राई करता था कि मैं ये चीजें करूँ। और साथ ही साथ सर थोड़ा टाइम न्यूज़पेपर पढ़ता था उसके बाद, 7 o'clock के आसपास। और वो करने जी के बाद सर मैं थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खा के, बिस्किट वगैरह, मैं पढ़ने बैठ जाता था सर। और 8 बजे से सर मैं लगभग 11 बजे कभी तक, कभी 12 बजे, ऐसा करके सर मैं पढ़ता था। और ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यूस पढ़ रहा था, मैं थोड़ा ब्रेक भी ले लिया करता था बीच में, जैसे कुछ करने का मन करा तो बीच में ब्रेक ले लिया सर, क्योंकि कंटिन्यूस स्टडी थोड़ी बोरिंग हो जाती है सर। तो थोड़ा ब्रेक बिल्कुल। ले लेकर मैं 12 बजे तक ऐसा ट्राई करता था कि हो जाए मेरा सर। फिर वही खाना वगैरह खा के फिर थोड़ा 1 आध घंटा हल्का फुल्का कुछ देख लिया। इस टाइप से सिचुएशन रहता था कि कभी ना भी देखा, ये भी होता था। फिर जी दोपहर को रेस्ट कर लेता था सर, थोड़ा बहुत, है ना सर। हम्म। और उसके बाद फिर इवनिंग टाइम था, तो इवनिंग इवनिंग आवर्स में 4 to 6 थोड़ा सा पढ़ लिया। फिर जी 7 बजे के आसपास थोड़ा घूम फिर लिया आसपास, दोस्तों के जी साथ बात कर लिया, फैमिली को टाइम दे दिया। और उसके बाद जी। सर रात को 10 बजे के आसपास 2-3 घंटा सर और पढ़ लिया करता था सर। ये मेरे नॉर्मल रूटीन हुआ करते थे, पर सब जैसे जैसे सर एग्जाम पास आता है, तो हमको थोड़ा जी रूटीन में फोकस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो शेड्यूल है सर मेंस का, वो हमको मजबूर कर देता है कि हम अपने आप को स्ट्रांग रखें, बाय फिजिकल फिटनेस और सर बाय मेंटल फिटनेस, दोनों ही हमें स्ट्रांग रखने की जरूरत होती है। तो सर उस समय थोड़ा शेड्यूल, जो टेस्ट सीरीज के कारण मैं प्रॉपर एकदम स्ट्रिक्ट शेड्यूल रख लिया था कि बिल्कुल। मुझे प्रॉपर टाइम टू टाइम फॉलो करना है। और जो जितना मैं जो सिलेबस डिसाइड करता था, जैसे कि जी मुझे 3 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट कंप्लीट करना है, तो सर मेरा ये रहता था कि मैं मॉर्निंग से पढ़ना स्टार्ट करता था और सिलेबस को 3 दिन में जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करता था। ये नहीं देखता था कि जी। मुझे 5 घंटा पढ़ना है या 6 घंटा पढ़ना है, बस मैं ये सोचता था कि मुझे सिलेबस ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कवर करना है, बस। तो यही मेरा जी एम रहता था। और मैं इसी छोटे छोटे एम्स को फुलफिल करते करते अपना काम करने की कोशिश करता था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि हम उसको जी थोड़ा सा छोटे टारगेट रखें,
रूटीन बनाएं, ये जरूरी होना चाहिए। भले हम ब्रह्म मुहूर्त में ना उठें, क्योंकि रहता है सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, वो जरूरी नहीं, लेकिन थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो आपका, ब्रेक ले लेके आप पढ़े तो आपका अच्छे से स्टडी हो जाती है। जी सर, जी सर। अभिषेक जी, अंतिम प्रश्न, जो कि काफी समय मैंने आपका ले लिया, आप जी कुछ सर। भी कहना चाहें, कुछ भी बोलना चाहें डायलॉग मंच पर, कोई सजेशन देना चाहें या कोई बात रखना चाहें, कुछ भी आप फ्रीली कुछ बोलना चाहें तो मैं। जी सर। सर अभी मुख्य रूप से सर हम जो कलेक्टर सर एसडीएम सर हैं राजनांदगांव में, तो जी हम सर राजीव युवा मितान की मंच की ओर से सर जो प्रोग्राम है उसमें हम मुख्य रूप से एजुकेशन अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि जो भी इस ऑडियो को देखे, तो जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड लेवल पर जाके, विलेज लेवल पर जाके, जो जी नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जैसे कि स्कूल्स हो गए, जहाँ रीच जो होती है ऑफिसर से कम होती है, वहां जाकर लोगों को सिविल सर्विसेज से के लिए गाइड करे, थोड़ा बताए, जिसका प्रयास मैं कर रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि सभी इसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़े सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जी दोस्तों, सर। ये हमारे अभिषेक जी से बात थी, और अभिषेक जी की को हम लोग सब लोग मिलकर शुभकामनाएं देते हैं कि अभिषेक जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं वो करते रहें, और अपनी प्रसन्नता को, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपने देखा भी कि कोरोना से प्रभावित होने के बाद भी, तब भी अभिषेक जी ने अपनी तैयारी को जारी रखा, अपने मन का विश्वास बनाए रखा। तो वैसे ही अपना विश्वास बनाए रखें, और जल्दी जब अगली बार हम लोग अभिषेक जी से मिलें तो एक प्रॉपर आईएएस से मिलें। तो इस शुभकामनाओं के साथ अभिषेक जी, आपका बहुत धन्यवाद, समय निकाला, और जल्दी हम लोग थैंक एजुकेशन यू प्रोग्राम सर। में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर।